हेलो एवरीबॉडी, मैं अनिल सिंह क्लूरिया एक बार फिर से वेलकम करता हूँ हाई एम्स ट्यूटोरियल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप फिट एंड फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो गाइस, आज हम जो हमारा क्लास 12 फिजिक्स का जो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है, आज हम आपके साथ थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये हमारे पास जो एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम हुआ था हमारे पास 2022 का, मतलब पिछले साल का जो पेपर है हमारे पास 2022 मतलब 21-22 जो हमारे पास सेशन था उसका पेपर है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमारे पास आपको पता है टोटल आपका जो एग्ज़ाम होता है ये 70 मार्क्स का होता है। इसमें हमारे पास 30 मार्क्स आपके जो प्रैक्टिकल्स के होते हैं। उसके बाद सबसे पहले इसमें हमारे पास इसका जो ब्लूप्रिंट अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं जो वो 1 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद ये सेक्शन ए में आ जाएंगे। सेक्शन बी की बात करूँ अगर मैं, सेक्शन बी में हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे। उसके बाद अगर मैं सेक्शन सी की बात करूं, इसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में हमारे पास 2 मार्क्स के होंगे और सेक्शन सी में हमारे पास 3 मार्क्स के में होंगे। तो उसके बाद तो सबसे पहले मैं देखते हैं पिछले साल का जो पेपर था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले आपको पूछा था 1 मार्क्स का क्वेश्चन, चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस पोजीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी बैलेंस कंडीशन P/Q = R/S होती है। तो इसमें सीधे आपने टू द पॉइंट लिखना है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें बताना ट्रू है कि फॉल्स है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की आपसे डेफिनेशन पूछी गई है। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो ट्रू है। इसमें ट्रू फॉल्स आपसे पूछा गया। तो ये हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल आ गया मेरे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग मैग्नीट्यूड। मतलब इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था उसका फार्मूला आपको बस पता होना चाहिए, तो U = P cos of थीटा। तो वहां से वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। फिर और करके दिया हुआ है कैपेसिटर इन सीरीज। कैपेसिटर इन सीरीज से हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, 3 कैपेसिटर दिए हैं, उनका कैपेसिटेंस दिया हुआ है। तो सीधे आप टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल सकते हो सीरीज में। उसके बाद फिर हमें ये हमारे पास न्यूमेरिकल है इस। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डिफरेंस पूछ रहा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। या आप डिफरेंस लिख सकते हो, ये 2 मार्क्स का है। फिर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूछी गई, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से हमारे पास क्वेश्चन है। उसके बाद फिर मैग्नीफाइंग पावर पूछा गया हुआ, ये ऑप्टिक्स से हमारे पास क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। उसके बाद वाई ग्राउंड वेव्स आर नॉट सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा जो लास्ट यूनिट है हमारे पास, उधर से क्वेश्चन पूछा गया। फिर डिराइव रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, ये सेक्शन सी आ गई मेरे पास 3 मार्क्स की। तो ये करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आपको बताइए, I = ANEVD। उसके बाद और भी इसके साथ हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि रेजिस्टिविटी निकालनी, लेंथ दिया हुआ, डाई दिया हुआ। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास जो इसका जो पैटर्न है, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ज़्यादा इसमें। जैसे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, सीधे सीधे डेरिवेशन है। उसके बाद अगर कोई न्यूमेरिकल पूछ रहा है तो सीधे रेजिस्टिविटी का फार्मूला आपने लिखना है, R = ρL/A। जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में जो रिलेशन होता है वो लिखना है, तो वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो उसके बाद आगे भी हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। उसके बाद सोलेनाइड से हमारे पास सोलेनाइड दिया उसकी लेंथ। तो ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि फार्मूला बेस्ड हैं। इसमें ज़्यादा बच्चे न्यूमेरिकल देख के थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन सीधे फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, सीधे वैल्यू पुट करने पर आपका आंसर आ जाएगा। फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये 14th क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, तो इसमें आपको फैराडेज लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कर सकते हो। फिर मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है, तो ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल रहेगा। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, तो ये ऑप्टिक्स में हमारे पास कंसेप्ट है, वहां से कर सकते हैं। फिर डिराइव आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, सीधी सीधी डेरिवेशन है, काफ़ी इजी, 3 मार्क्स में पूछिए। फिर बोर्स मॉडल ऑफ एटम, तो ये भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। बोर्स मॉडल ऑफ जो हाइड्रोजन एटम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये सारा कर सकते हैं। फिर हमारे पास आगे 19th क्वेश्चन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन वाला क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल। फिर हमारे पास गेट से क्वेश्चन आया हुआ है, लॉजिक गेट, बूलियन एक्सप्रेशन। हमें लॉजिक जो हमारे पास ट्रूथ टेबल बनाना है हमें, और लॉजिक इसका सिंबल बनाना है, और बूलियन एक्सप्रेशन बनाना है और गेट का, सीधे सीधे ये भी कर सकते हो। फिर आपको ब्लॉक डायग्राम बनानी है, ये हमारा लास्ट यूनिट से क्वेश्चन है। फिर ये आपको जो क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन डी में जो 4th क्वेश्चन आएगा,
तो ये थोड़ा आपको ऐसे दिया हुआ है हमें 4 मार्क्स में। तो इसमें हमारे पास इसमें क्या बोला हुआ है, थोड़ा वैल्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। इसमें पूछ लेगा कि जैसे ओबेस वाज वेरी हैप्पी टू रिसीव ए कार ऑन हिज बर्थडे फ्रॉम हिज फादर, फिर उस तरह से ये कहानी वाइज थोड़ा दिया हो। तो इसको थोड़ा आपने वैसे ये जो हमारे पास जो इधर कोई ना कोई फिजिक्स का टॉपिक लगा होगा, कहीं ना कहीं पोलराइजेशन लगी होगी, कोई ना कोई जैसे कहीं ना कहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगा होगा। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है आपके जो किसी भी चैप्टर से आपको किसी भी यूनिट से पूछ सकता है। तो उधर से उस कंसेप्ट फिजिक्स का लगेगा इसमें, और फिर थोड़ा पूछ लेगा कि उसका बिहेवियर बताओ ओबेस, और इस तरह से पूछ लेगा। उसके बाद अगर मैं सेक्शन ई की बात करूँ, सेक्शन ई हमारे पास जो 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें हमारे पास एक गॉस लॉ से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास आ जाता है ये। उसको और करके वैन डी ग्राफ जनरेटर पूछा है। उसके बाद अगर मैं 25th क्वेश्चन हमारे पास वाइट-सैवर्स लॉ, ये हमारे पास तीसरा यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स, और करके पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, तो फिर हमारे पास ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप देख रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास ऑप्टिक्स से हमें पूछ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछ सकता है, और जो मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट से पूछ सकता है। तो ये मेरे पास जो सेट था, सेट ए था, 2022 का पेपर हुआ था हमारे पास, सेट ए था। तो ये अगर आप चाहते हो कि इसकी मैं कंप्लीट इसकी सोल्यूशन हो तो आप एक बार बता देना। और भी अगर आप पिछले साल के अगर पेपर चाहते हो तो उसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस।